आज का सवाल सिंपल लगता है, लेकिन इसका आंसर स्ट्रॉन्ग तब बनता है जब हम रीजंस भी बताएं और रियल लाइफ एग्जाम्पल से सपोर्ट करें। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म का मतलब क्लियर कर लेते हैं। रिफॉर्म का गोल होता है पार्टीज को ज्यादा डेमोक्रेटिक, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और इंक्लूसिव बनाना, ताकि पावर कुछ लोगों तक लिमिट ना रहे और पब्लिक ट्रस्ट इंप्रूव हो सके। पहला बिग रिफॉर्म एरिया होता है इंटरनल डेमोक्रेसी, क्योंकि अगर पार्टी के अंदर ही डिसीजंस फ्यू लीडर्स ले रहे हैं तो पब्लिक के लिए डेमोक्रेटिक कल्चर का प्रॉमिस वीक हो जाता है। इसलिए रेगुलर इंटरनल इलेक्शंस, क्लियर रूल्स और रियल कंपटीशन जरूरी है। सोचिए, अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट या कैंडिडेट्स का सिलेक्शन क्लोज्ड रूम्स में हो तो वर्कर्स और वोटर्स दोनों डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। लेकिन जब मेंबरशिप ड्राइव्स, इंटरनल वोटिंग और ट्रांसपेरेंट कैंडिडेट सिलेक्शन होता है तो लीडरशिप ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनती है। सेकंड रिफॉर्म है मनी पावर को कंट्रोल करना। पार्टीज को फंड्स चाहिए, पर प्रॉब्लम तब होती है जब फंडिंग हिडन हो और पॉलिसीज डोनर्स को प्लीज करने लगे। तो फंडिंग का ट्रांसपेरेंसी सिस्टम पार्टी को क्लीन बनाता है और वोटर्स को भी क्लैरिटी देता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये हो सकता है, पार्टीज को एनुअली ऑडिटेड अकाउंट्स पब्लिश करने पड़ें और लार्ज डोनेशंस का सोर्स पब्लिकली डिक्लेयर हो। इससे करप्शन और क्विड प्रो क्वो डील्स का रिस्क कम होता है और पब्लिक ट्रस्ट इंप्रूव होता है। थर्ड रिफॉर्म है क्रिमिनलाइजेशन को रिड्यूस करना। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर कैंडिडेट्स पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं तो गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर दोनों वीकन होते हैं। पार्टीज को टिकट क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट रखने चाहिए। पार्टी एक इंटरनल स्क्रीनिंग कमेटी बना सकती है जो कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड चेक करे और वोटर्स को कैंडिडेट की पब्लिक प्रोफाइल, केसेस और परफॉर्मेंस का समरी ओपनली शेयर करे। ये ट्रांसपेरेंसी प्रेशर क्रिएट करता है। फोर्थ रिफॉर्म, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना। पॉइंट ये नहीं कि फैमिली मेंबर कभी लीडर नहीं बन सकता। इशू तब है जब मेरिट के बिना ऑटोमेटिक प्रमोशन हो। सोल्यूशन ये है कि लीडरशिप और टिकट्स मेरिट बेस्ड क्राइटेरिया और ओपन कंपटीशन से डिसाइड हों। अगर पार्टी रूल सेट करे कि कैंडिडेट सिलेक्शन में परफॉर्मेंस, पब्लिक वर्क, एक्सपीरियंस और इंटरनल वोटिंग वेटेज डिसाइड करेगा तो नेपोटिज्म ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता है और केपेबल वर्कर्स को चांस मिलता है। फिफ्थ रिफॉर्म है रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव करना। डेमोक्रेसी तब स्ट्रांग होती है जब विमेन, यूथ, माइनॉरिटीज और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स डिसीजन मेकिंग में एक्चुअल प्रेजेंस हो। सिर्फ स्पीचेस से नहीं, स्ट्रक्चर से चेंज आता है। पार्टीज वॉलंटरली इंटरनल कोटाज या टारगेट सेट कर सकती हैं, जैसे लोकल लेवल कमिटीज में मिनिमम विमेन रिप्रेजेंटेशन, ताकि पाइपलाइन बन जाए और लीडरशिप नेचुरली डाइवर्स हो। सिक्स्थ रिफॉर्म है स्ट्रांग रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट। सिर्फ रूल्स लिख देना इनफ नहीं होता, कंप्लायंस करवाना भी जरूरी होता है। इलेक्शन अथॉरिटीज के थ्रू रिपोर्टिंग, पेनल्टीज और स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स पार्टीज को डिसिप्लिन बनाते हैं। अगर पार्टीज टाइम पर अकाउंट सबमिट ना करें या रूल्स ब्रेक करें तो फाइन्स, रिकग्निशन रिलेटेड एक्शंस या कैंपेन रिस्ट्रिक्शंस जैसे मेजर्स डिटरेंस क्रिएट करते हैं। ये अकाउंटेबिलिटी को रियल बनाता है। सेवेंथ रिफॉर्म, वोटर्स और सिविल सोसाइटी का रोल। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पार्टीज अल्टीमेटली पब्लिक सपोर्ट से ही सर्वाइव करती हैं। अगर वोटर्स क्लीन कैंडिडेट्स और इशू बेस्ड पॉलिटिक्स डिमांड करें तो पार्टीज को अडेप्ट करना ही पड़ता है। मीडिया डिबेट्स, वोटर अवेयरनेस कैंपेन्स, आरटीआई स्टाइल क्वेश्चनिंग और एनजीओज की रिपोर्ट्स पार्टीज पर प्रेशर क्रिएट करती हैं। जब वोटर्स परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करते हैं, पार्टी कल्चर ग्रेजुअली रिफॉर्म होता है। अब एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूडिंग लाइन बनाते हैं। आप बोल सकते हो, रिफॉर्म्स का एम सिर्फ पार्टीज को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्गर बनाना है, जहां लीडरशिप अकाउंटेबल हो, मनी और मसल पावर कम हो और सिटीजन्स को रियल चॉइसेस मिले।